हम आपके लिए क्या करेंगे, जो पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने या विपक्ष ने नहीं किया, मायावती ने नहीं किया, अखिलेश यादव ने नहीं किया, वो तमाम पार्टियां जो आपके बारे में बात करती थी, आप ही पर राजनीति करती थी, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो हम करके दिखाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने ब्राह्मण बनिए की इमेज से तो बाहर आ ही रही है। और यही वजह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर बार बार ये बात है कि क्या कोई ओबीसी एससी तो ना बना दिया जाएगा, जेपी नड्डा के बाद कोई एससी ओबीसी जो ना होगा। इसलिए ये एक बड़े नैरेटिव की बात है और ये आज की नहीं है, ये 2029 तक का ये पूरी प्लानिंग है। क्योंकि जिस एससी वोट बैंक ने स्प्लिट होकर भारतीय जनता पार्टी को 240 के उस दरवाजे पे लाकर खड़ा कर दिया, 2029 से पहले के जितने भी राज्य हैं वहां पर इसी वोट बैंक से, उसके बाद हिंदू कंसोलिडेशन के साथ, और फिर जो गरीब पसमानदा और वोरा मुसलमान हैं उनके साथ आकर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को एक बार फिर से भगवा रंग में रंगना चाहती है। जी अदिति, लेकिन जैसे कि आपने बिहार पॉलिटिक्स का जिक्र किया, कुछ हद तक उत्तर प्रदेश भी, और बिहार तो सबसे खास तौर पर जात पात की जो पॉलिटिक्स है वो होती रही है। जात पात की राजनीति के साथ वोटर्स जो हैं वो हमेशा बाइफकेटेड रहे हैं और ये हम सब ने देखा है। और बीजेपी को सवर्णों की पार्टी कहा जाता है, ये भी पुख्ता तौर पर है। तो क्या आपको लगता है वाकई अम्बेडकर जी को जिस तरीके से उनको लेकर के जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, या बीजेपी अगर वोट को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही है तो बिहार में ये वो हो पाएगा, वो भी तब जब नीतीश कुमार की मौजूदगी वहां पर है और वो खुद कुर्मी समुदाय से आते हैं? इसका सबसे बेस्ट उदाहरण क्या है? इसका बेस्ट उदाहरण यह है कि महाराष्ट्र में आप देखिए कि मराठा पॉलिटिक्स कितनी महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र को आप एक तरह से नहीं देख सकते, महाराष्ट्र को 6 भागों में आपको बांटना पड़ता है, फिर आपको देखना होता है। लेकिन उसमें जो एक स्थायी चीज है वो है मराठा पॉलिटिक्स। और भले ही आज देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो मराठा सपोर्ट, मराठा वोट बैंक, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। एनसीपी मराठा पॉलिटिक्स का, जिससे पूरा वेस्टर्न महाराष्ट्र आता है, पूरे मराठा पॉलिटिक्स। उसके बाद फिर मराठा पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा चेहरा था शिवसेना, उद्धव ठाकरे, बाला साहेब ठाकरे। आज आप भारतीय जनता पार्टी उसी मराठा पॉलिटिक्स में सेंधमारी करते हुए आ गई है यहाँ पर, जहां पर अपने दम पर सरकार बना ली। अब बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को उसी को तोड़ना आता है। जाति ये सोच सकती है, केरला में ये सोचा जा सकता है कि हिंदू जितने भी हैं, लेकिन मुस्लिम और क्रिश्चियंस तो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस मिथ को तोड़ा। आप देखें कि वो चाहे पार्टियां तोड़ के होता है कि पार्टियां स्प्लिट हो जाती हैं, लेकिन अंततः बात ये है कि जातियों पे आज भी राजनीति होती है। बिहार में तो सबसे ज्यादा होगी। आरएलडी को बार बार जंगल राज इसलिए ही कहा जा रहा है, एक बार नहीं, अपने एक भाषण में 16-17 बार अमित शाह ये कहें कि जंगल राज की याद, वो यही जातियों के मिथ को तोड़ना है कि आप भले आरएलडी को सपोर्ट करते हो, लेकिन क्या वाकई में आपको वो समय चाहिए? तो सवाल ये उठता है कि आज के लोगों को, चाहे वो एससी, ओबीसी, ब्राह्मण, बनिए, किसी समाज से आते हैं या किसी धर्म से आते हैं, सबको विकास चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी योजनाओं के साथ विकास भी देती है और उनको ये अश्योरेंस भी जातियों में ये दिलाती है कि हम आएंगे तो आपके लिए क्या करेंगे। यहां तक कि आपने कभी सोचा था कि मुस्लिम समुदाय के गरीब तबके को ये बताया जाएगा कि हम महिला को सशक्त करेंगे, आपके बच्चे को आपका हक दिलाएंगे, आपका जो पति है वो बिना सोचे समझे वक्फ को जमीन नहीं दे सकता जब तक कि वो आपको सुरक्षित नहीं करेगा। ठीक वैसे ही दलित समाज कि कैसे दलितों के साथ जिस भी तरह की स्थितियां पैदा होती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी आज भले आपको लग रहा है 5 दिन का कार्यक्रम हो रहा है, आप मानती भी होंगी और आप इस बात पर यकीन मानिए कि ये 5 दिन तो केवल ऊपर का बुक का कवर है। अंदर की जो किताब है वो अगले लगातार 100 दिन तक का पूरा ये अभियान है, तो जहां पर पूरे देश में कवर लोगों को पता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के हमेशा पक्ष में रहे हैं बाबा साहेब अम्बेडकर, वक्फ कानून के हमेशा विरोध में रहे हैं बाबा साहेब अम्बेडकर, लेकिन क्या बीजेपी उनके इन विचारों को लोगों तक पहुंचा पाएगी? बिल्कुल, यही, इसीलिए यही माइक्रो मैनेजमेंट है कि आपने अभी कुछ दिन पहले हम आप ही से चर्चा कर रहे थे, सुबह 9 बजे बैठक शुरू हुई। 9 बजे जेपी नड्डा और बीएल संतोष की भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में बैठक शुरू हुई। हर राज्य से 5 से 9, उत्तर प्रदेश से 9, राजस्थान से 9, कुछ छोटे राज्यों से 5, 7, 8, सुबह से लेकर रात 7:30 बजे तक एक मंथन हुआ, चिंतन हुआ, जिसमें हर राज्य के दलित नेता आए।
हर राज्य के एससी नेता है, और उनको ये पूछा गया कि आपके राज्य में किस तरह का कार्यक्रम हो जी और कौन से एससी बुद्धिजीवियों को बुलाया जाए और वो कौन लोग हैं जो समाज को इन्फ्लुएंस कर सकते जी, हैं। अदिति। और भारतीय जनता पार्टी की योजना इतने % एससीओ को मिली है, चाहे फिर वो राशन के तौर पे मिली हो, गैस के तौर पे मिली हो, बच्चों को साइकिल मिली हो, बेटी की शादी कराई हो, या बेटे को नौकरी लगवाई हो, या स्किल डेवलपमेंट हुआ हो, या जी, लोन अदिति। दिया हो। जी। आपको घर घर जाकर पूरा एक डेटा तैयार हुआ है बताए। तो ये माइक्रो मैनेजमेंट में जी, बीजेपी अदिति। हमेशा उस पूरे नेक्सस को तोड़ देती है, जो महाराष्ट्र में मराठा पॉलिटिक्स में तोड़ा, या केरला में क्रिश्चियन समुदाय को तोड़ दिया। घर घर जाकर ये बताया जाएगा कि आपको हम वो दे सकते हैं जो आज तक 70 सालों में आजादी के बाद आपको किसी ने नहीं दिया। आपको वो हक दिला सकते हैं। ये बात अलग है कि राहुल गांधी ने अभी हाल ही में अहमदाबाद की बैठक में एक बार फिर कहा जी, अदिति। एससी समुदाय को लेकर, ओबीसी को लेकर। तो आप देखेंगे कि आगे आने वाली राजनीति इसी पे रहेगी, और अंततः हम 70 साल बाद भी जातियों की राजनीति में उलझे रहेंगे। आप और हम ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और जातियों में बांटकर या एकत्रित करके पॉलिटिकल पार्टीज अपना वोट का फायदा करती रहेंगी। बिल्कुल, लेकिन सवाल यही है कि वो राजनीतिक पार्टी जो जातियों पे भले ही आपको बांटे, पर क्या वास्तविकता पे आपके घर में कुछ फायदा योजना के माध्यम से पहुंचा पाए। तो आप विकास चुनिए, बाकी पॉलिटिकल पार्टियों को राजनीति करने दीजिए। बिल्कुल। और ये जो सबसे बड़ी कोशिश है ये बिहार के लिए हो रही है बीजेपी की, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आरजेडी के रहते हुए बीजेपी कितना लोगों को साथ पाती है। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए। इसी बीच